वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर स्टेज पर डांस भी करना पड़े तो वो कर देंगे। राहुल गांधी ने बिहार में आकर तहलका मचा दिया और खोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बात तो कहेंगे दोस्तों, जिस वक्त राहुल गांधी के मुख से आवाज़ निकलती है उस वक्त प्रधानमंत्री जिनके 56 इंच वाले सीना की बातें की जाती, जरूर उनका सीना सिकुड़ जाता होगा। क्योंकि राहुल गांधी के स्तर से कुछ ऐसा सवाल किया जाता है और जमकर प्रहार किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर अपनी कानों से उन बातों को सुनेंगे तो उनके 56 इंच वाले सीने आखिर सिकुड़ जाएंगे। दोस्तों यही आखिर हाल देखने को मिला बिहार में 29 अक्टूबर 2025 को राहुल गांधी के द्वारा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर क्लास लिया गया। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कैसे पोल खोल कर रख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन दोस्तों आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने आखिर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर पोल खोली है। सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा सवाल दागा, ऐसा निशाना साधा कि सीधे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों पर जाकर ही चुभा होगा। दोस्तों पहली बात कि उन्होंने बड़ा सवाल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कह दिया। राहुल गांधी ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों ही जगहों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर वाली बातों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह दिया कि नरेंद्र मोदी काफ़ी डरपोक है। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में जा जाकर भी ये कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तब मैंने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को और मेरा फ़ोन जाते ही नरेंद्र मोदी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को वापस ले लिया। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे वायुसेना, थल सेना और जल सेना को अपमानित कर रहा है। इसके साथ साथ राहुल गांधी के द्वारा ये भी कहा गया कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका में ही ये बातें नहीं की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस देश में जाकर दौरा करते हैं उस देश में जाकर भारत को अपमानित करते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए अपमान हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं है तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो बिहार में आकर ये बात कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया दोस्तों। यानी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं डरते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन आने के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाए हैं तो राहुल गांधी का कहना है कि वो बिहार में आकर आम जनता के समक्ष यह बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है, मैंने अपनी मर्जी से यह ऑपरेशन सिंदूर को रोका है। सवाल तो दोस्तों आखिर चैलेंज किया जा रहा है तो गहरा सा जरूर नज़र आता है। क्योंकि एक तरफ जहां बिहार की सेना आगे बढ़ रही थी, बिहार देश की सेना आगे बढ़ रही थी, बिहार की सेना का भी यहाँ पर काफ़ी समर्पण देखने को मिला था। उस वक्त एकाएक ही ऑपरेशन सिंदूर की रोकने संबंधी घोषणा हो गई थी। लेकिन चाहे बातें जो हो, हम बातें कर रहे हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा गया निशानी के ऊपर, साथ ही साथ वर्तमान बिहार की एनडीए सरकार के ऊपर। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी ने नहीं अपनी वाणी को विराम दी। राहुल गांधी का कहना हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटक करते हैं और ड्रामा करते हैं, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर उन्हें वोट चाहिए और आम जनता जो भीड़ सभा में
युवा खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, बैठी थी, तमाम से अपील की कि अगर वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह दिया जाए कि आपको स्टेज पर डांस करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस भी कर देंगे। यानी आखिर उन्होंने बड़ा चैलेंज कर दिया, बहुत बड़ा निशाना साध लिया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बातें उन्होंने किन मुद्दों पर कही, तो वास्तव में उनका कहना था जब यमुना नदी के निकट उन्होंने संध्या अर्घ देते हुए छठ महापर्व के अवसर पर तस्वीरें पोस्ट की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यमुना नदी के तट पर जाकर व्रतियों के साथ छठ पूजा के अवसर पर संध्या अर्घ देते हुए तस्वीरें पोस्ट की गई, उसके बाद ही राहुल गांधी ने उन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना नदी किनारे जाकर सूरज को अर्घ देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यमुना नदी में स्नान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विमिंग पूल में जाकर स्नान करते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये सब वोट के लिए उनके स्तर से किया गया। वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए जब वो वोट चोरी तक कर लेते हैं, तो आखिर डांस क्यों नहीं करेंगे। दोस्तों, उनका तीखा सवाल आखिर कुछ ना कुछ सवाल जरूर पैदा करता है। आप गौर करेंगे तो भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन प्रधानमंत्री के नाम पर विपक्ष के द्वारा चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। और यह चोर शब्द सिर्फ एक मीडिया के सामने नहीं, हजारों मीडिया के सामने और हजारों बार किया गया होगा। उसके बाद आम जनता के सामने किया गया होगा। जरा सोचिए कि आखिर विपक्ष के द्वारा जिस मुद्दे पर उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस पर प्रधानमंत्री अपनी सफाई पेश क्यों नहीं करते हैं। सवाल तो बड़ा खड़ा होता है, जिसके कारण ही तो राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाने से नहीं पीछे हटकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरों का उपयोग किया जा रहा। नीतीश कुमार को आखिर बीजेपी के रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। नीतीश कुमार के चेहरों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने वहां सभा में बैठी युवाओं से बड़ी अपील भी कर डाली। उन्होंने कहा कि आपका मूड क्या है, यानी उनका पूछना था कि आपका मूड बिहार में बदलाव के संबंध में क्या है। तब उन्होंने सवाल किया कि आपने दिल्ली को बनाया, आपने बेंगलुरु को बनाया, आपने मुंबई शहर को बनाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं देश के जिस राज्य में जाता हूँ, हर जगह मुझे बिहारी युवा मिलते हैं, हर जगह वो काम करते नजर आते हैं, हर शहर को बनाने वाले आखिर बिहारी है। तब उन्होंने कहा कि क्या आप आखिर ये सोचिए कि आप वही काम बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो। यानी उनका कहना था कि जब बड़े बड़े शहर के निर्माण में बिहारियों का पूरा योगदान है, तो बिहार बनाने में आखिर ये बिहारी अपना हाथ क्यों नहीं बटा पा रहे हैं। यानी सीधा सीधा उनका कहना था कि बिहार बनेगा जब इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की सरकार आएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप मोबाइल चलाते हो, उस मोबाइल पर आखिर मेड इन चाइना लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये भी सोचिए कि आखिर देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिहार में उतनी प्रतिभा है, तो आपके मोबाइल पर मेड इन बिहार क्यों नहीं लिखा जा सकता। बड़ा बयान दिया गया दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा। सामने बैठे युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत बड़ी बातें कह दी गई कि अगर बिहार विकसित होगा, बिहार बनेगा, तो आपके मोबाइल पर मेड इन बिहार लिखा जाएगा। इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो राहुल गांधी एक तरफ जहां देश की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़े, तो वहां बिहार की राजनीति के लिए उन्होंने बिहार के विकास को लेकर भी आखिर अपनी रोटी
सेक दी। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।